साथ देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, समान योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार साथियों, आज आज़ादी के इस 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस देश की सीमाओं पर मुश्किल हालात में खड़े हमारे सभी वीर जवानों को और इस देश की अंतर्गत सुरक्षा करने वाले सभी उन जवानों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतवासियों के लिए बेहद खुशी का एक अवसर है। इन 76 साल के अंदर अलग अलग तौर पर हमने उन वीर योद्धाओं को नमन किया है जिसने 200 साल की उस आज़ादी की लड़ाई और 76 साल के इस स्वतंत्रता के अंदर अपने प्राणों का बलिदान देने का काम किया है। मैं इस पावन अवसर पर आज़ादी के बलिदानियों को प्रणाम करके आज उनको नमन करने का काम करता हूँ। मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूँ जिन्हें इस देश की आज़ादी में, देश की एकता और अखंडता में अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया है। आज उन वीरों की बदौलत है कि हम यहाँ खुले में सांस लेने का काम कर रहे हैं। आज बड़े गर्व की बात है कि हिसार की इस पावन धरा पर मुझे ध्वजारोहण करने का अवसर मिला और यहाँ आने से पहले देश की आज़ादी के उस काल के इतिहास को जब पढ़ने का काम किया तो एक बहुत अद्भुत चीज निकल कर आई कि जहाँ हिसार का योगदान आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण रहा, वहीं देश की आज़ादी में ब्रिटिश सरकार के कलेक्टर को अगर हमारे उस समय आज़ादी के योद्धाओं ने पहली बार लड़ाई के अंदर मारने का काम किया था तो इस हिसार की पावन धरा पर वेडवन नामक कलेक्टर के प्राण लेकर उस आज़ादी की आहुति के अंदर अपना योगदान देने का काम किया। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष से आज़ादी का अमृतकाल देश भर में बनाया जा रहा है और इस आज़ादी के अमृतकाल के अंदर जहां पिछले वर्ष से लेकर अब तक हर घर तिरंगे के ऊपर, हर गली में तिरंगा, हर व्यक्ति के पास तिरंगा पहुंचाने का काम हम सब ने मिलकर किया, वही इस वर्ष जहां देश की आज़ादी के अंदर उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए जो बॉयकॉट ईस्ट इंडिया की मुहिम चलाएगी, 9 तारीख से लेकर आज तक देश के प्रत्येक गांव की माटी को इकट्ठा करने का भी हमारे लोगों ने काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि आज़ादी तक ही सीमित रही इस देश के अंदर 1962 हो, 65 हो, 71 हो, विदेशी आक्रमणों से, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, हमारे जवानों ने हमेशा डट कर अपना लोहा मनवाने का काम किया और तो और उस मुहिम के अंदर, उस लड़ाई के अंदर, उस युद्ध के अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो इस हरियाणा की पावन माटी का रहा। मैं सभी उन वीर योद्धाओं को आज नमन करता हुआ एक ऐतिहासिक चीज आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा
कि हमारा एक प्रयास पिछले साल प्रदेश में शुरू हुआ कि कोई भी हमारा सैनिक देश की सुरक्षा में शहीद होता है तो उसके गांव का या शहर में जहां वो पढ़कर गया है वो स्कूल उसके नाम हम करने का कार्य करेंगे। और यहाँ खड़े हुए आज खुशी के साथ साझा करता हूं कि पिछले 1 वर्ष के अंदर 510 स्कूल ऐसे हैं जो हरियाणा के उन वीर हमारे शहीदों के नाम पर कल रात 12 बजे से इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने समर्पित करने का काम किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उन तमाम वीर योद्धाओं को नमन करती रहे, याद करती रहे और सीखती रहे कि कैसे छोटी आयु के अंदर भी हमारे उन वीर योद्धाओं ने अपने घर की ना सोचते हुए, परिवार की ना सोचते हुए प्राथमिकता के तौर पर देश की एकता अखंडता को कैसे मजबूती से आगे ले जाया जाए, इस सोच के साथ अपने प्राण का बलिदान दिया। इस दिशा में हमारी सरकार ने सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया और आज अगर कोई भी अर्धसैनिक सैनिक इस देश के अंदर बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन के अंदर या कोई आईईडी ब्लास्ट के अंदर अगर शहीद हो जाता है तो हमारी सरकार 50 लाख की राशि उसके परिवार को देने का काम करती है। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपके साथ संकल्प के तौर पर कहना चाहूंगा कि सुशासन का संकल्प लेकर हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया है और आज उस सुशासन के संकल्प के साथ प्रत्येक सेक्टर के अंदर हमारा एक ही मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। साथियों, आज जमीनी तौर पर अंतिम छोर पर खड़े उस व्यक्ति को पहले कैसे सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए उस पर प्राथमिक तौर पर हमारी सरकार ने काम करने का कार्य किया है। साथियों, हमारी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा समान विकास समरसता के साथ साथ बदलाव की साक्षी रहा है, जिसने आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित करने का काम किया। हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को केवल बदलने का काम नहीं किया बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसने जन जन तक योजनाओं का लाभ सरल तरीके से कैसे पहुंचे ये पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आईटी को कैसे सिस्टम के साथ हम जोड़ पाए और कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम आम जन तक सुविधाएं बेहतर पहुंचा पाए, इसके ऊपर बड़े लेवल पर सरकार का कार्य चला है। क्रेडिट के माध्यम से चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे वो किसी बेटे की शादी पे उसके सुगन की राशि का ट्रांसफर हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो पीला राशन कार्ड क्यों ना, 600 ऐसी सुविधा हमने गांव के शहरों के सीएचसी तक पहुंचाने का काम किया है जिससे आम जन को कैसे सरकारी सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हरियाणा वो प्रदेश बना है जिसने अपनी पॉवर्टी लाइन की सीमा जो देश भर के अंदर 1,20,000 पर थी, आज उसको बढ़ाकर 1,80,000 करने का काम किया है। साथियों, चिरायु योजना और आरोग्य योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने कैसे गरीब आदमी को 5 लाख तक का लाभ स्वास्थ्य इलाज के अंदर कैसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, एक रिकॉर्ड देश के अंदर स्थापित करने का काम किया है। और इसका निरोगी योजना के माध्यम से 25 लाख कार्ड होल्डर में से आज 13 लाख कार्ड होल्डर भली भांति इसका लाभ उठाने का काम कर चुके हैं। साथियों, जहां हमारे सरकार के अंदर एक पहले प्रथा रही कि डीसी रेट पर नौकरी लगाई जाती थी, आज उसको परिवर्तित कर आईटी के माध्यम से हमने लाभ उठाया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का निर्माण किया। और आज हरियाणा कौशल निगम के निर्माण के बाद मैं गर्व से आज के दिन कह सकता हूं कि गरीब आदमी को रोजगार में प्राथमिकता मिले, कैसे उसको रोजगार का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही है। और आज जिन परिवारों की आयु, जिनकी वार्षिक
आय जो थी 1,80,000 से नीचे थी, आज उन परिवारों को प्राथमिकता दी और कैटेगरी बनाई गई कि 50,000 आय वालों को प्राथमिक तौर पर ज्यादा पॉइंट देकर पहले रोजगार का अवसर देंगे कि सामाजिक तौर पर वो लोग भी मुख्य शाखा में आने का काम कर पाए। साथियों, हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, सम्मान पेंशन का स्वरूप बढ़ाकर इस देश में सबसे ज्यादा 2750 करने का काम किया। आज चाहे विधुर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति जिसकी आय 40 साल से ऊपर होगी हो, उसको भी अब इस योजना का लाभ मिलने का काम होगा। साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से कृषि क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने करने का काम किया और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में परिवर्तन हमारी सरकार ने ऐसा करा है कि आम जन को आज मंडियों में इंतजार नहीं करना पड़ता। उसकी फसल जब मर्जी वो चाहे बेच के आ सकता है। किसान को ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि महीना 2 महीने में सरकार उसकी फसल की पूरी कीमत उसको देगी, उसको किसी अधिकारी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आज फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर हमारी सरकार किसान के खाते में उसकी फसल की एमएसपी की राशि पूर्ण तौर पर भेजने का काम करती है और एमएसपी के बजाय आज हमने 19 ऐसी फसलें लेने का काम किया है जिसको भावांतर भरपाई योजना के तहत जहाँ किसान की फसल का मूल्य उसको पूरा मिले, हमारी सरकार खरीदने का और उसकी मदद आर्थिक तौर पर किसान की करने का कार्य निरंतर करती आई। आज धान की बिजाई सीधी हो, उसके लिए हमारी सरकार ने मेरी पानी मेरी विरासत के तहत भी किसान को अलग से प्रोत्साहन देने का काम किया। देश में पहली बार फसलों की तो इंश्योरेंस होती थी, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की इंश्योरेंस नहीं होती थी। आज हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े किसानों को भी इस योजना का पूर्ण तौर पर लाभ मिले, इसके लिए कदम उठाने का कार्य किया है। जहाँ देश में किसान क्रेडिट कार्ड से किसान की मदद तो होती थी खेती करने वाले की, पशुपालन करने वाले किसान को उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करी, जिससे हजारों ऐसे किसान जो पशुधन के माध्यम से अपनी जीविका चलाने का काम करते हैं, उनको इसका लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। साथियों, आज हमारी सरकार ने 257 ऐसी योजनाओं को ऑनलाइन किया, 600 से ज्यादा ऐसी हमारी स्कीम्स को कार्ड बनाने के अवसरों को ऑनलाइन करने का काम किया है, जिसको किसी भी CHC सरल सेंटर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे उन योजनाओं का लाभ उठाने का काम करते हैं। साथियों, हमने प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए और लीज पर बैठे सरकारी हमारे लाइसेंस फीस भरने वाले पालिकाओं की, नगर पालिकाओं, जिला परिषद की, मार्केटिंग बोर्ड की दुकानों पर बैठे लोगों को अब उसका मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमारे प्रदेश में 1000 से अधिक बड़े और माध्यम लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का निवेश हमारे प्रदेश में हुआ है। वह 18 लाख से अधिक प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर हमने स्थापित करने का काम किया। हमने प्रदेश के अंदर पहली बार वेंचर कैपिटल फंड इस वर्ष बनाया है, जिसके अंदर 200 करोड़ रुपया कॉर्पस में रखा गया है और उस 200 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपया केवल मात्र उन युवाओं के लिए जो नए स्टार्टअप्स की ओर पर अपने आप को स्थापित कर आने वाले भविष्य के इस देश के यूनिकॉर्न्स बनने का काम करेंगे। सरकार उनके अंदर सहयोग राशि के तौर पर अपना हिस्सा डालने का काम करेगी। साथियों, किसान की फसल बेमौसम बारिश से या इस साल की तरह बाढ़ आने से बर्बाद हो जाती थी। आज उसको कैसे बचाया जाए, कैसे सही समय पर उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचे, इसके लिए एक निर्णायक कदम पिछले 6 महीने पहले हमारी सरकार ने लेने का काम किया और उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। और उस क्षतिपूर्ति पोर्टल से मुझे खुशी होती है, जहां 6-6 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक किसान
अपनी फसल के खराबे के पैसे का इंतजार करता था, हमारी सरकार ने 1 महीने के अंदर अंदर 67,000 किसानों को 180 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाकर उनकी क्षति के अंदर उनकी सहयोग करने का काम किया। साथियों, आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है और हरियाणा ने निरंतर अलग अलग प्रकार से उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो या अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, अगर भारतीय टीम जाती है तो उस टीम का 40% हिस्सा इस हरियाणा की माटी के खिलाड़ी होते हैं। अगर मेडल आते हैं तो ओलंपिक्स के अंदर 33% मेडल हरियाणा के युवा लाते हैं, एशियन गेम में 38% लाते हैं, कॉमनवेल्थ में 42% लाते हैं। ये मुमकिन हो पाया है तो हमारी सरकार की खेल नीतियों के साथ ये मुमकिन हो पाया है। और मैं आज ये जरूर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, इस मैदान में मुझे कई बार आने का मौका मिला और इस मैदान में खड़े होकर आज जहां हम आजादी का अमृतकाल बना रहे हैं, मैं ये जरूर आपको विश्वास के साथ कहूंगा कि जल्द इस स्टेडियम का भी प्रारूप बदलकर इसको भी सिंथेटिक ट्रैक के साथ पूरी तौर पर डेवलप करने का हम काम करेंगे। वहीं माताओं बहनों को कैसे सशक्त किया जाए, इसके ऊपर निरंतर हमारी सरकार ने काम कार्य करने का काम किया है। आज कैसे उसको आज लोकल लेवल पर राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी दी जाए, हमने महिलाओं को पंचायती राज संशोधन कर पंचायती राज के अंदर 50% हिस्सेदारी देने का काम किया है। आज 50% हिस्सेदारी का मतलब हर दूसरी कुर्सी, चाहे वो सरपंच की हो, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन की हो, चाहे पंचायत जिला परिषद ब्लॉक समिति के मेंबरों की हो, आज हमारी माताएं बहनें उनको सुशोभित करने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर पर रोजगार के अवसर कैसे महिलाओं के लिए बढ़ाए जाए, इसके ऊपर निरंतर हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। जहाँ एक और पर अटल हमारी कैंटीन की, मजदूर कैंटीन की हर मंडी लेवल पर शुरुआत करी गई कि हमारी माताओं बहनों को उसका लाभ मिले। वहीं बीटा के बूथों में प्राथमिकता के तौर पर महिला सखी समूह प्रदेश में हमने बनाने का काम किया है। साथियों, वहीं बहन बेटियों को शिक्षा समय पर मिल जाए, उसके लिए हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, महिला कॉलेज के नाम पर बनाने का काम किया, जिसके तहत पिछले वर्षों में 76 नए महिला कॉलेज हमारे प्रदेश में बने हैं। साथियों, वहीं नो ड्यूज सर्टिफिकेट आज एक शहरी निकाय के अंदर बहुत बड़ी समस्या रह जाती है और उसके लिए हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। आज आईटी के इस जमाने के अंदर डिजिटली प्रॉपर्टी आईडी के साथ अटैच कर उसका क्या ड्यूज बनता है, उसको ऑनलाइन हम दर्शाने का काम करते हैं। वहीं ग्रामीण अंचल के अंदर गांव के सरपंच मेंबर यही गांव के विकास की चर्चा ना करें, हमारी सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाने का काम किया और उस निर्णायक कदम से एक लाभ हुआ कि ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से आज गांव का आम आदमी भी अपने गांव की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकता है। साथियों, मैं इस हिसार की पावन धरा पर खड़ा आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने प्रदेश को एक नए दिशा की ओर ले जाने का काम किया। लोग पहले सड़कों की बात किया करते थे, आज हाईवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब हमारी सरकार आज एयरवे की बात करती है। हिसार की इस पावन धरा पर देश का सबसे बड़ा आज एयरपोर्ट स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। 7200 एकड़ के अंदर जो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हम स्थापित कर रहे हैं, ये इस शहर की, प्रदेश की नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर इसका स्थापित होगा। वहीं आज हिसार को फाटक मुक्त बनाने में जो हमारा प्रयास पिछले 5 वर्षों से चल रहा था, आज उसमें हमें कामयाबी मिली है और इस वर्ष के अंत तक हिसार के जिले के प्रत्येक रेलवे फाटक को कन्वर्ट कर हम आज फाटक मुक्त हिसार बनाने का काम पूरा कर देंगे। 700 करोड़ की लागत से जल्द हिसार को कैसे ट्रैफिक जाम मुक्त किया जाए, एक एलिवेटेड हमारे सड़क की परियोजना को
इस साल के बजट में हमने मंजूरी देने का काम किया है। मैं तो आपसे आग्रह विनती करूंगा कि प्रदेश की इस विकास तरक्की के अंदर निरंतर अपना योगदान देने का इसी प्रकार से काम कार्य करते रहे। भाई साथियों, हमने अपने कार्यकाल में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर इस प्रदेश को कैसे तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर निरंतर कार्य किया है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम अपने उन महान संस्कृत परंपराओं को, उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का कार्य करें। आपको पूर्ण दोबारा 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद मान्यवर श्री दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा। आपने सभी यहाँ की उपस्थिति को नहीं